वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने भारत का संवैधानिक इतिहास पार्ट 2 खत्म करके उसको समाप्त कर दिया था और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आधुनिक इतिहास का विविध चैप्टर। विविध का मतलब ये है कि हमारे पास कई प्रकार के ऐसे प्रश्न आते हैं जो एक पर्टिकुलर लेसन या पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं होते, जिनको मिक्स करके पूछा जा सकता है। जैसे मैं बात करूं कि क्या आप जानते हैं कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है श्री मावो भंडार नायके, श्रीलंका को प्रधानमंत्री हैं, उनको प्राप्त है। इसी प्रकार से फतेह सिंह है, उनको टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है। एक और ऐसे क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का जो राज्य सचिवालय है उसको किस नाम से, उस बिल्डिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो उस बिल्डिंग को राइटर्स बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। अलीपुर सेंट्रल जेल जो कोलकाता में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1910 में हुई थी। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं जो विविध में काउंट किए जाते हैं। तो उन्हीं को लेकर, उस संकलन को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर है, जो आपको कई प्रकार से, देखिए प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी टफ भी हो सकती है, शायद थोड़ा आपको परेशान भी कर सके, लेकिन हम फिर भी उनको प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिससे हमारे एग्जाम में ये पोर्शन भी ना छूटे। तो इसको हम कई सारे पार्ट में लेकर आएंगे। जैसे अब ये पार्ट 1 है तो हो सकता है पार्ट 2, 3, 4, 5 करके क्वेश्चनों करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। तो वे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ना थे, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। तो ये तो कथन गलत हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू की गई थी, ये भी ठीक है। देखिए यूपीएससी का प्रश्न है, इन्होंने कई सारे फैक्ट को और कई सारे चैप्टर को साथ में मिला के क्वेश्चन दिया है, इसलिए इसको हमने विविध में रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर सी हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारे सामने। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? एक ना 1828 में एक संधि होती है जिसे बोलते हैं तुर्कोमनचाई। तुर्कोमनचाई की जो संधि होती है वो तत्कालीन ईरान और रूस के बीच में होती है। ठीक है, जिससे रूस का जो प्रभाव बढ़ रहा था अफगानों की तरफ, उससे अंग्रेज घबरा गए थे और इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है ये नारा लगाया था। फिर बाद में यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासन का अधीन होना चाहिए। यही एंग्लो अफगानो संबंधों का आधार बना था। ठीक है, हो सकता है आपको यह प्रश्न परेशान किया, लेकिन मैंने आपको यहाँ से इस प्रश्न से निकाल दिया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो विभिन्न आंकड़ों पर आधारित है। हमें वर्ष को और घटना के साथ इसको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 1775 में क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो 1780 इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डीपली आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या था, जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1824 में। ठीक है, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में। तो ये चीज़ें हमें इस तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन तरह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से वही आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे जो आसान हमारे सामने दिख रहा है वो दिख रहा है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में, ये तो आपको सबको जानकारी होगी। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए मान के चलता हूँ कि आगे आपको इन ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि एक्सला चैपल की संधि कहाँ हुई थी, लाबुर्दना से मद्रास अधिकार कब हुआ था, डिप्लो की पच्युति कब हुई थी। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखें, अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो हमने क्या निकाल लिया, इलाहाबाद की संधि 1765 तो हमने निकाल लिया। अब देखकर ऑप्शन में देखें थे कि ए का 4 तो ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, ए का 4 तो ऑटोमेटिक आ रहा है और कहीं भी और इसका ऑप्शन चेंज नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन तो हमने निकाल लिया, बी तो निकाल लिया, लेकिन फिर भी इसको हमारा फर्ज बनता है कि आपको बता के चलें। तो एक्स ला चैपल की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1748 में। ठीक है, ला बुर्दनासे का मद्रास पर जो अधिकार हुआ था वो हुआ था 1746 में, और डुप्ले की पदच्युति हुई थी 1754 में। तो ये आपको मेरे बताना आवश्यक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है पुनः जर्जिया कर लगाना, ये बिल्कुल ठीक है। फर्रुखसियर द्वारा भी पुनः जर्जिया कर लगाया गया था, औरंगजेब द्वारा भी लगाया गया था, लेकिन फर्रुखसियर द्वारा भी लगाया गया था। मुस्लिम पट्टम पर जो अधिकार है वो
कर्नल फ्रांसीसी फोर्ड के नेतृत्व में जब तीर्थी कर्नाटक युद्ध हुआ था तब मुसलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया गया था। ये भी ऑप्शन ठीक है। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिल्कुल ठीक है। अधिनियम बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, लेकिन पूरी तरह समाप्त हुआ था एलन बरो के कार्यकाल में। उसी प्रकार दासता का जो अंत है ये मैल्कम के कार्यकाल में समाप्त नहीं हुआ था, ये हुआ था एलन बरो के कार्यकाल में। ठीक है, पूरी तरह से दासता और सती प्रथा दोनों एलन बरो के कार्यकाल में समाप्त हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में किसके पर्याय में संबंधित माना जाता है? यहाँ पर जो आपको वर्ड दिया गया है ना, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, इसका जो तात्पर्य है ये है कि जो भारत के जो गांव हैं वो गणतंत्रात्मक स्वरूप के समर्थन के रूप में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को उसको परिभाषित किया जाता है। तो यह जो संबंध माना जाता है, यह सर्वाधिक जो दृष्टिकोण था इस प्रकार का वो थॉमस मुनरो, मेल्कम, एल्फिंस्टन तथा मेटकॉफ आदि को माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में थॉमस मुनरो स्थापित है और रखा हुआ है, जिसको हम लोगों ये लेके चलेंगे। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण आप समझ गए होंगे। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया था? ठीक है, 1866-67 में जो उड़ीसा का जो अकाल हुआ था ना, उड़ीसा के अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया था। अकाल की भीषणता उड़ीसा में बहुत ज़्यादा थी, व्यापक स्तर पर जनक्षति हुई थी। अनुमान है कि लगभग 13 लाख लोग इस अकाल के कारण मृत्युग्रस्त हो गए थे। ठीक है, तो उड़ीसा का जो अकाल था भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके पश्चात एक सर जॉर्ज कैम्बल की अध्यक्षता में एक समिति का नियुक्त किया गया, जिसमें अकाल से मरने वालों लोगों के लिए समीक्षा की गई या उनके लिए कुछ और नियम कानून बनाए गए। तो आपको ये लेके चलना है, प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी किसको कहा गया? उड़ीसा के अकाल को कहा गया था। ठीक है, अगर आपको डेट नहीं भी याद है तो ये घटना जरूर याद होनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में किस आयोग के द्वारा किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर दुर्भिक्ष संहिता का तात्पर्य है कि भारतीय अकाल संहिता, मतलब जो अकाल पड़ रहा है उसके निर्माण कब किया गया और किस आयोग की सिफारिश पे किया गया? तो 1878 में स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया। इसी के संस्तुति पर भारतीय दुर्भिक्ष संहिता या भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। ओके, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इनमें हम लोगों को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये कुछ आपको दिए गए हैं प्रमुख व्यक्ति और उनका अध्यक्ष जो उस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इनको हम मैच करके चलते हैं। तो एंड्रू फ्रेजर जो थे 1902 और 3 के बीच में पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 पुलिस आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और एंटनी मैकडोनल्ड जो तो ये थे अकाल आयोग के अध्यक्ष थे, ये 1901 में अकाल आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ ये 1901 में गठित किया गया सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और थॉमस रॉबर्टसन ये रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर निकल के आता है। ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, कौन कौन सी युग्म सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं कौन से सही सुमेलित है। देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न है ना थोड़ा सा टफ बन जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी किसी प्रकार से इन क्वेश्चन का आंसर निकालना है और उनको समझ के चलना है। ठीक है, तो अब देखिए इनमें जो सही सुमेलित है वो तो आपके हो जाएंगे ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, तीर्थे मैसूर 1790-92 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 और 26 के बीच में, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, लेकिन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 और 82 के बीच में, ये मैंने लिख दिया है। और द्वितीय सिख युद्ध हुआ था 1848 और 49 के बीच में। ये चीज़ आप नोट करके चल सकते हैं। ठीक है, और जो अब जो PDF आपको मिलेगी इसमें ऑलरेडी आंसर टिक किए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो अगर हम सही उत्तर का चयन करने तो आगे बढ़ते हैं, तो मैंने इनके आगे सही घटनाएं जो डेट है वो लिख दिया है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस 1876 की घटना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की घटना है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध एक्ट 1890
और बंगाल टेनेसी एक्ट 1885। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा ABDC। ठीक है, तो ऑप्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए हमें इसका ठीक मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब कुछ घटनाएं दी गई हैं और किसके कार्यकाल में उसके संबंधित कार्य किए गए थे या किसका संबंध उससे है। ठीक है, तो हमें इनको मैच करना है और नीचे कोट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा जो बाल विवाह का जो संबंध है, बाल विवाह के अंत का संबंध है। ठीक है, तो बाल विवाह का जो संबंध है वो है MG रानाडे ने बाल विवाह स्त्रियों की स्वतंत्रता तथा विधवा का निषेध कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई और इन्होंने दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना करी। तो इसका जो संबंध हो जाएगा MG रानाडे से संबंधित हो जाएगा इसका। ठीक हो गया, और ठगी प्रथा का अंत, ठीक है, ये कर्नल स्लीमैन के टाइम पे हुआ था, ये आप जानते होंगे। विधवा पुनर्विवाह ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से समाप्त किया, मतलब इसको प्रथा को प्रारंभ किया गया। और पिंडारियों का दमन तो लॉर्ड हेस्टिंगस, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग मैच कर लेते हैं, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो परीक्षण करते हैं। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि इस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कुंवर सिंह ने संघर्ष किया, बिहार से नेतृत्व संभाला। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, ये भी ठीक है, कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया था अपना मंत्रिमंडल से। और अगला है, तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला तथा जिनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली, ये भी सही है। गदर पार्टी की स्थापना सरदार भगत सिंह द्वारा की गई थी, नहीं, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, ये 14 प्रश्न है, इसको मैं लास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि समय हो चुका है, एक्सप्लेन करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग चुका है। ये यूपीएससी का प्रश्न है, 1996 का प्रश्न है। एक आपको विज्ञापन दिया गया है, द मार्वल ऑफ द कंट्री, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफी पिक्चर्स इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शन सिनेमेटोग्राफी, ए फ्यू एग्जीबिशन विल बी गिवन एट वाटसन होटल टुनाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन है 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। ये कब छपा था और ये संबंधित घटना किससे? तो आप दोबारा देख सकते हैं इसको, ये जो आपको दिखाया गया है, जो विज्ञापन दिखाया गया है, देखिए ये जो है यह प्रथम भारतीय सिनेमा का विज्ञापन था जो 7 जुलाई 1896 को, ठीक है, 7 जुलाई 1896 को टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में छपा था। इस दिन मुंबई के वाटसन होटल में द मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से मेरे बंधुओं द्वारा भारत में पहले सिनेमा शो का आयोजन किया गया था 1896 में। ठीक है, तो ये आपकी जो घटना है ये है 1896 की घटना। ठीक हो गया, तो यहाँ मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ, समय हो गया है। ठीक है, इस वक्त कई बहुत सारे पार्ट में हम लोग इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बने रहिए study@उत्तराखंड के साथ। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, लेकिन हमें थोड़ा सा परेशान होकर चलना है ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में ही पूछे गए। तो ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाकर थोड़ा सा मेहनत करके हमें इन क्वेश्चनों का आंसर निकालना आवश्यक है और याद करना भी आवश्यक है। तो ठीक है, बने रहिए study@उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।